प्रिय छात्रों, आज हम आपसे योग दर्शन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको योग दर्शन में अष्टांग योग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शरीर, मन, इनके अंदर शुद्धि के लिए, या यह कह सकते हैं कि इंद्रियों के मल शोधन के लिए जिन 8 आयामों पर साधना करने के फलस्वरूप लोग स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं, योग दर्शन ने इस 8 उपाय को बताया है, जिसके साधना से लोग मल शोधन या इंद्रियों की शुद्धिकरण, तन मन इंद्रियों के संदर्भ में अपने वातावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। उसके 8 उपाय जो बताए गए हैं योग दर्शन में, मैं बताना चाहता हूँ। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस तरह से 8 जो आयाम हैं योग दर्शन में, उस 8 में आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। 8 कौन कौन से हैं? यम, नियम, धारणा, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। उसको हम इस रूप में क्रमबद्ध कह सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह कुल 8 ऐसे आयाम हैं, ऐसे योग हैं जिनके माध्यम से योग दर्शन में इंद्रिय, मन तथा शरीरों के मल शुद्धिकरण के बारे में या स्वच्छंदता के बारे में बताया गया है। अब इस 8 को हम विश्लेषण अगर करें क्रमबद्ध तरीके से, जैसे यम, यह अष्टांग योग का प्रथम उपाय है। इसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिसे ग्रहण नहीं कर सकते, संक्षेप में या यूं ही समझा जा सकता है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम कर्म से अहिंसक, मन से, क्रम से या वचन से, तीनों रूप में हम अगर अहिंसा का पालन करते हैं तो वह यम के श्रेणी में आता है। अहिंसा यानी कि हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, किसी पर हम हिंसा नहीं कर सकते। हम अहिंसक बनकर हम इस नियम का अनुपालन कर अपने मन, अपने इंद्रिय की शुद्धि कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है यम में प्रथम अहिंसा। उसके बाद है सत्य। मन वचन में अयथार्थता न हो। जैसा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, अनुमान किया गया हो, उसी प्रकार मन और वचन को रखना, यानी यथार्थता को स्वीकार करना, सत्य के श्रेणी में आते हैं। अस्तेय किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं। अब हम अस्तेय की ओर यदि चलें तो अस्तेय का मतलब है कि बिना परिश्रम का कोई भी अर्जित किया हुआ धन
या उसको यूँ कहा जा सकता है चोरी कर लाया गया, या किसी से छुपा करके कमाया गया जो धन हो वह नहीं करना, उससे बचना। ये चोरी किया हुआ या अपहरण कर लाया गया यह मौलिक नहीं है, इसको न्यायोचित नहीं समझा जा सकता। इसीलिए ऐसे कर्मों से बचने के लिए, अस्तेय करने के लिए, यानी कि इससे बचना, इसे हम अस्तेय के श्रेणी में रखते हैं। यम के ये सब अंग हैं। ब्रह्मचर्य का जहाँ तक सवाल है तो आप सभी नौजवान हैं, आप छात्र हैं और छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मचर्य का पालन करना छात्रों के लिए, युवा अवस्था में जो लोग हैं उनके लिए एक कठिन परिस्थिति से भी गुजरते हुए अपने आप को आत्मनियंत्रित करना, ब्रह्मचर्य करना, खास तौर से गुप्त इंद्रियों की लोलुपता जिसे न हो, उसे हम ब्रह्मचर्य के अनुपालन की बात करना कहते हैं। यानी काम वासना से जो खुद को या स्वयं को निरोध करे, दूर रहे, उसे हम ब्रह्मचर्य का पालन के लिए हम कहना चाहते हैं। ये सब यम के श्रेणी में है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है कि हम जिसे ग्रहण नहीं कर सकते, यानी लोभवश अनावश्यक वस्तु ग्रहण करना या कोई ऐसी वस्तु जो हमारे परिश्रम से विलग हो, अलग हो, जो मेरे लिए ग्राह्य जिसका उचित नहीं है, इसीलिए उसे अगर ग्रहण करते हैं तो वह न्यायोचित नहीं होगा। इसीलिए उससे बचने के लिए ऐसे कर्मों का निरोध ही अपरिग्रह कहलाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो मैंने 8 बताया, उसका प्रथम अंग यम था, जिसके बारे में आपको हमने बताया। आपको नियम के बारे में अब बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा प्रथम यम, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम के बारे में मेरा जो मानना है और जो शास्त्रीय है वह योग का दूसरा जो उस क्रम में दूसरा जो अंग है, अष्टांग योग, मैंने अभी जैसा कहा, तो उसमें प्रथम तो यम हो गया और द्वितीयतः नियम हो गया। नियम की परिभाषा नियमयन्ति प्रेरयन्तीति नियमाः, यानी कि जो नियमानुसार किया गया कार्य हो, जिसके लिए मन चित्त प्रेरित करे,
बहुत सारा ऐसा भी कर्म है जो हम आप करना चाहते हैं, लेकिन वह अंतरात्मा की आवाज़ रोकती है उसे। अंतःकरण से जैसे एक आवाज़ आ रही हो, इसे नहीं करना, यह उचित नहीं है। वो नियम के श्रेणी में है। आपको नियम रोकता है ऐसे कार्यों को करने से जो उचित नहीं हो, और चित्त और मन ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो व्यवस्थित हो, उचित हो और सामान्यतः समाज सम्मत हो। कुल मिलाकर के हम उसे शुभ कार्यों की श्रेणी में ला सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसे में इसके भी 5 खंडों में हम दर्शाकर इसको ठीक से हम समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले नियम में शौच आता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर के प्रति भक्ति, जिसे हम ईश्वर प्रणिधान भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले शुद्धिकरण में शौच, इसके अंतर्गत बाह्य एवं अभ्यंतर दोनों शुद्धियाँ आती हैं। कोई भी दिनचर्या की शुरुआत हमारा या आपका, जब हम शुद्धिकरण की बात करेंगे तो शौच से प्रारंभ होता है। शौच में अब कहेगा क्या क्या आता है, तो शौच में ही स्नान है, पवित्र भोजन है, शारीरिक शुद्धि है, मैत्री है, करुणा है आदि के द्वारा मानसिक रूप से प्राप्त ही शौच है। शौच जिसे हम आपको शारीरिक रूप से शुद्धि के लिए किए गए उन तमाम कर्मों को, जिसमें मल त्याग भी हो सकता है, स्नान भी हो सकता है, उसके बाद भोजन है, या फिर किसी से मित्रवत व्यवहार है, या फिर मन में सहिष्णुता या करुणा का भाव उत्पन्न होता है, ये सभी शौच में आते हैं, शौच के अंग है। संतोष, इसके बाद संतोष का मतलब कि आप के द्वारा किए गए उचित कार्यों के उपरांत जो प्राप्ति है वह संतोष में गणना की जाती है। यानी कि आपके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त जो फल है उसमें कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु या पदार्थ जिसकी अनावश्यक हमारे अंदर लिप्सा न हो, जिसके प्रति लालसा न हो, जिसके प्रति हम अपने मन, चित्त और प्रवृत्तियों को उससे विलग
उन्मुख रखते हैं, हम समझते हैं कि यही संतोष है। तप किसे कहते हैं? तप आप सुने होंगे कि पहले या कालांतर में या सदियों पहले या आज भी बड़े बड़े मुनि महात्मा जंगल में तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति ध्यानस्थ हो चुके हैं। यानी तप का मतलब कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या किसी भी तरह की परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो, बावजूद इसके अपने ईश्वर के प्रति जो ध्यानस्थ हैं उससे विचलित नहीं हो रहे हैं, वह तप के श्रेणी में आते हैं। उसे हम तप कहते हैं। स्वाध्याय चित्त की बहिर्मुखी प्रवृत्तियों के विरुद्ध अगर आप अपने को अध्ययन से जोड़ते हैं, यानी स्वाध्याय में लगे हुए हैं, चित्त की बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अवरुद्ध कर उन्हें अंतर्मुखी बनाने के लिए शास्त्रों, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, उन पर मनन करना, शास्त्र के प्रति अपनी समर्पित भाव रखना, वेद आदि का अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित, स्वयं को समर्पित करना, ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नियम के अंदर इसमें एक और खंड जुड़ने से यह परिपूर्ण होता है। स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन वह किस वास्ते? ईश्वर के प्रति अनुराग के वास्ते, ईश्वर के प्रति आराधना के वास्ते, आध्यात्मिक ज्ञान के वास्ते जो किए जा रहे अध्ययन है वह स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन जो अंतिम खंड की बात मैं कहा अभी, उस ईश्वर की आराधना, ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो इस तरह से नियम के जो उपाय हैं उनमें ईश्वर प्रणिधान भी है। ईश्वर का ध्यान तथा उनके चरणों में समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इस तरह से योग दर्शन में अष्टांग जो साधना है, अष्टांग जो योग है, उसका यह दूसरा कड़ी नियम समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अष्टांग योग के तीसरा कड़ी
जिसे हम आसन कहते हैं। आसन कहते हैं कि हम कहीं बैठते हैं, लेकिन बैठने का प्रकार होता है। हम येन केन प्रकारेण बैठ जाएंगे या बैठ जाने मात्र को हम आसन कहेंगे, यह शास्त्र सम्मत नहीं है या दर्शन के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं होगा। इसीलिए आसन के भी कुछ नियम हैं। आसन के जो नियम हैं, जो अष्टांग योग में बतलाया गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चित्त को स्थिर करने का, मन को साधने का जो आसन है, जो विधि अनुकूल है, जैसा कि मैंने कहा कि तपस्वी मुनि महात्मा जिस तरह से तप क्या करते थे, तो आसन मारकर यानी उसके विधि अनुसार बैठका को हम आसन कहते हैं, जिसमें चित्त हमारा स्थिर हो सकता है, मन हमारा स्थिर हो सकता है। और आसन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन वह विधि अनुकूल हो। आसन के श्रेणी में बहुतेरों में से मैं कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे सिद्धासन, मयूरासन, शीर्षासन, गरुड़ासन, श्वासन, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन। यानी आपको जिस तरह से मैंने नाम लिया, शीर्षासन अगर कहते हैं तो उसका ये मतलब है कि सिर के बल अपने को स्थिर कर देना, वह शीर्षासन में आता है। मयूर के तरह, जिस तरह आप देखते हैं मयूर को कि दो टांग पर मयूर चलता है, स्थिर रहता है, तो स्थिर रहने की जो प्रक्रिया है, जो अवस्था है, उस अवस्था में अपने आप को लेटकर दोनों हाथ पर शरीर को संतुलित कर देना मयूर आसन कहलाता है। उसी तरह से गरुड़ासन है, भद्रासन है, वीरासन है, पद्मासन है। यानी कि जिस नाम से जोड़कर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अनुरूप किया गया आसन। अब पद्मासन, आप पद्मासन ने पाँव का आसन। अब जैसे पलथा मारकर बैठते हैं तो सिर्फ बैठ जाना नहीं है, पलथा मारकर तो आप भोजन भी करते हैं, वो आसन में नहीं आएगा। लेकिन जब पलथा मारकर हम बैठते हैं, एक पाँव के तलवा को दूसरे पाँव के जंघा पर चढ़ाते हैं और दोनों हाथ को उसके घुटनों, मुड़े हुए घुटनों के सिद्ध में रखते हैं और अपने जो तर्जनी है, दोनों हाथ के तर्जनी और अंगुष्ठा को हम जब सटा करके घुटनों तक सीधी रेखा में रखते हैं और सीधा होकर हम जब बैठते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं,
कहीं एक जगह दृष्टि को केंद्रित करके, तो उस आसन को हम पद्मासन कहते हैं। तो इस तरह से अष्टांग योग में यम, नियम, आसन हमने बताया। अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम का मतलब आप अभी देख रहे होंगे दूरदर्शन के माध्यम से, एक योगीराज आते हैं, योगा सिखाते हैं, अंग्रेजी में उसको योगा कहते हैं। उसी में प्राणायाम भी है। प्राणायाम का मतलब है कि जो हमारी श्वसन माने सांस की जो प्रक्रिया है, उसको नियंत्रित करके गति प्रदान करना प्राणायाम कहलाता है। न ही तेज सांस, न ही बहुत ही शिथिल रूप से लिया हुआ सांस, यानी हम सांस को लेते हैं, यानी श्वसन क्रिया को हम विधिवत, व्यवस्थित और नियंत्रित करते हुए हम इसको अगर गति देते हैं तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। अब आप समझिए, इसके भी 4 भेद हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इसमें कि सुबह के समय यदि उठ रहे होंगे तो दूरदर्शन पर प्राणायाम की प्रक्रियाएं चलती रहती है, या फिर एक्सरसाइज के गुरु या कसरत करने वाले लोग आते हैं, दिखाते हैं। बहुत लोग उसका नकल भी करते हैं अपने शरीर और मन को दुरुस्त रखने के लिए, और यह सही भी है। स्वस्थ और स्वच्छ शरीर तन मन के लिए यह ज़रूरी चीज़ है। हमारे ऋषि मुनि इसको क्या करते थे। आज के इस व्यस्त जीवन में कुछ समय निकाल करके हम लोगों को भी यह करना चाहिए, इससे काफ़ी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो इसके जो 4 भेद हैं, पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। अब इसके 4 भेद में पूरा सांस भीतर के तरफ खींचना होता है, यानी हम एक समयबद्ध तरीके से पूरी सांस को जब हम अपने अंदर में ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उसे हम पूरक कहते हैं, पूरा कर रहे हैं। और कुंभक की स्थिति है जब हम उस लिए हुए सांस को कुछ क्षण के लिए अंदर में रोकते हैं, उसे कुंभक कहते हैं। रेचक सांस को उसी अनुरूप हम छोड़ते हैं जिस अनुरूप हमने लिया था, जो पूरक की प्रक्रिया थी उसके तहत हमने लिया, और कुंभक की प्रक्रिया में उसको रोका, और रेचक की प्रक्रिया हम उसी अनुरूप, उसी कालबद्ध तरीके से उसको हम छोड़ रहे हैं। कुछ क्षण लेने में लगा, कुछ क्षण रोकने में लगा, और कुछ क्षण उसको बाहर छोड़ने में लगा। और बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक अंदर में लिए हुए सांस को रोक लिए तो वह कुंभक हो गया, और उसी सांस को हम बाहर जब छोड़ करके कुछ देर थम जाते हैं, कुछ क्षण के लिए ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्षण के लिए छोड़ देंगे तो फिर जैसे आ रहा, कुछ क्षण के लिए, और उसी अनुरूप, उसी अनुपात में
जब हम छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, बाह्य कुंभक उसको कहते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसके 4 भेद हैं, जिसको मैंने आपको बताया, रेचक, कुंभक, रेचक में लेना है, रेचक में मतलब हमको छोड़ना है, पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। तो हमने पूरक में सांस को लिया, कुंभक में सांस को हमने अंदर में रोका, रेचक में हमने सांस को छोड़ा और बाह्य कुंभक में बाहर हमने सांस को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, यानी हम खुद को स्थिर कर लिए, हम सांस ले ही नहीं रहे हैं, तो कुछ क्षण के लिए। तो इस तरह से प्राणायाम का यह मतलब है कि हम व्यवस्थित नियमबद्ध तरीके से एक कालखंड तक नित्य प्रति किए गए श्वसन क्रिया जो हम कर रहे हैं, जिसके 4 भेद हैं, वह प्राणायाम कहलाता है। तो इस तरह से हमने आपको योग दर्शन के 8 अष्टांग में 4 के बारे में बता दिया। यह 4 यम, नियम, यम पहला, दूसरा नियम और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आसन और चौथा प्राणायाम। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक हम लोगों ने आज बात की, और यह योग दर्शन के अष्टांग योग में आता है, इसीलिए हमने आपको बताया। अब हम आगे बचे हुए जो 4 अष्टांग योग के जो 4 खंड हैं, उस पर हम अगले दिन बात करेंगे। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद छात्रों।